मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज दिन तक भक्ति मार्ग पर चलते चलते हम सभी मनुष्य ग्रहों के बारे में हमेशा से गलत विचार करते आए हैं। यही सोचते रहे हैं कि शनि भारी है, साढ़सत्ती चल रही है। ऐसे ऐसे शब्द हमने ग्रहों के लिए यूज किए हैं। बुध खराब है, अरुण, वरुण, मंगल, 9 के 9 ग्रह हमारे ऊपर ग्रहचारी बिठाते हैं। हर मनुष्य आत्मा कभी न कभी फंस जाती है अपने ही संकल्पों के, अपने ही विचारों के व्यवहार में, और मान लेते हैं कि ग्रहों ने हमारी परिस्थिति खराब कर दी। सबसे ज्यादा शनि ग्रह को कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई ग्रह किसी भी मनुष्य आत्मा को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। सौर मंडल में रहने वाले ये ग्रह सब मनुष्य आत्माओं की पालना करते हैं। कोई न कोई ग्रह अच्छी रीति से हरेक को सुख देता है, लेकिन मनुष्य आत्माएं इस बात को मानती ही नहीं। आज दिन तक मैं आत्मा भी यही सोचती थी, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला है, बाबा ने समझाया है कि कोई भी हमारा गलत कर ही नहीं सकता अगर हमारे संकल्प प्योर हैं, पवित्र हैं। किसी के बारे में अगर हम कुछ भी गलत नहीं सोचते तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता। प्रकृति माँ, धरती माँ, 9 ग्रह कुछ भी हमें खराब नहीं करते, लेकिन ये मान्यता भक्ति मार्ग में इतनी ज्यादा है कि शनि ऐसा है, शनि वैसा है, बुध उस ग्रह में बैठ गया, उस जगह चला गया,
अरुण भारी हो गया, वरुण भारी हो गया, मंगल मेरा ठीक नहीं। बार बार ऐसा करने से उल्टा हम और स्ट्रॉन्ग संकल्प चलाते जाते हैं और खुद ही फंसते चले जाते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने जैसे आत्माओं से माफी मांगना सिखाया है, दुखी आत्माओं को साकाश देना सिखाया है, ऐसे ही मीठे बाबा ने 9 ग्रहों को अच्छी तरह से साकाश देना बताया है। अगर हम ब्राह्मण आत्माएं दिन में एक बार भी इन ग्रहों को अपने सामने इमर्ज करके इनसे माफी मांग लें, इनका धन्यवाद करें कि आज तक आपने हमारी बहुत अच्छी पालना की है, ऐसे ही प्रकृति से माफी मांगे। हम बार बार कहते हैं कितनी गर्मी है, इतनी बरसात हो गई है, पानी भर गया, तो इस बात से प्रकृति मां रुष्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो ड्रामा में नोंद है, ये तो ड्रामा का पार्ट है, ना प्रकृति का कसूर है, ना ही 9 ग्रहों का। अगर कुछ कसूर है तो हम आत्माओं की कर्मों की गति का। अगर सभी अपने कर्मों की गति समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो ये दुविधा से बाहर निकल जाते हैं कि उस ग्रह ने मेरा काम खराब कर दिया। हम ब्राह्मण बच्चों को खुद तो सकाश देना ही है और अन्य आत्माओं को भी ये विधि बतानी है कि कैसे हम प्रकृति माँ की 5 तत्वों को और 9 ग्रहों को सकाश दे सकते हैं। पिछले कितने जन्मों में हम आते गए, एक के बाद एक जन्म लेते चले गए। कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया या कोई गलत कर्म कर दिए, जिससे हम आज उन बुरी भयानक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया है उपराम होना, साक्षी दृष्टा होना, और मैं आत्मा पूरी तरह से बाबा में निश्चय बुद्धि होकर बाबा की निमित्त आत्मा बनकर सारे कार्य करती हूँ। हमें प्रतिज्ञा करनी है कि अब मूंझना नहीं, जो भी हमारे सामने आता है वो कर्मों का फल है। हमने ऐसे कर्म करे हैं, लेकिन बाबा के मिलने के बाद इन कर्मों को बर्दाश्त करने की खुशी खुशी हमें ताकत मिलती है, क्योंकि बाबा हमें शक्तियां देता है, गुण हमें देता है। इन 9 ग्रहों को भी हमें शांत रखना है, कुछ गलत बोलना ही नहीं इनके बारे में, इन्हें साकाश देना है। देखें खुद को एक सुनसान जगह पर बैठे हुए, एकदम शांत वातावरण में बैठे हुए, या किसी बगीचे में या पहाड़ की चोटी पर। अपने तीसरे नेत्र से विजुअलाइज करें खुद को किसी भी स्थान पर जो आपको अच्छा लगता है। एकाग्र करें मन को आत्मा पर। मैं आत्मा, चमकता सितारा, दोनों भ्रुकुटियों के बीच अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, प्रकृति जीत आत्मा हूँ, और अब मैंने 9 ग्रहों को भी जीत लिया है। इस तरह से मन ही मन बातें करें और इमर्ज करें 9 ग्रहों को अपने सामने। एक एक ग्रह को बाबा से शक्ति गुण लेकर, सुख की किरणें लेकर डालें हर एक ग्रह पर। मंगल को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, अपने हाथ में रखें और उसको प्यार से सकाश दें, पवित्रता का, सुख का,
शांति का। इसी तरह पृथ्वी को, बुध को, अरुण ग्रह को, वरुण ग्रह को, शनि ग्रह को, मंगल को, सभी ग्रहों को बार बार एक एक को लेकर बाबा से किरणें लेकर साकाश दें और उनसे मन ही मन माफी मांगे कि किसी भी जन्म में अगर मैंने 9 ग्रहों के बारे में कुछ भी गलत कहा है तो मैं माफी मांगती हूँ। देखा देखी और मनुष्यों के साथ मैंने भी शायद आपको कुछ बुरा भला कह दिया हो, तो मैं 9 के 9 ग्रहों से माफी मांगती हूँ और पवित्रता का, सुख का, शांति का दान देती हूँ। देखें खुद को इन ग्रहों के बीच में स्थित और देखें एक एक ग्रह जैसे शांत होता जा रहा है। मन ही मन हर ग्रह खुश हो रहा है आपकी शक्तियां पाकर, आपकी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं पाकर, क्योंकि हमने अपने संकल्पों से ही अपने लिए परिस्थितियों को बहुत बड़ा कर लिया था। पता ही नहीं था क्या करें, कैसे करें। अब मीठे बाबा ने आकर हमें साकाश देना सिखाया है। देखें 9 के 9 ग्रह जैसे आपके सामने सर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े हैं, तैयार आपकी हर आज्ञा को मानने के लिए। लगातार इन 9 ग्रहों को वाइब्रेशन देते रहें, प्यार की, शांति की, और इनसे बातें करें कि कहीं भी कभी भी आपने किसी का नुकसान नहीं किया। ये तो मनुष्य आत्माओं ने आपके बारे में गलत विचार करके संकल्प से सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। गलत संकल्पों से ही फंसी है मनुष्य आत्माएं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बहुत प्यार से बाबा की शक्ति की किरणों को, प्रेम की किरणों को इन ग्रहों को देते जाएं, भरपूर खुद भी होते जाएं और इन ग्रहों को भी भरपूर करते जाएं। इन ग्रहों को जीतने वाली मैं आत्मा हूँ। माफी मांगे, सकाश दें और महसूस करें, देखें, विजुअलाइज करें कि जैसे हर ग्रह शांत हो चुका है और एक एक करके सारे ग्रह पवित्रता का धन लेकर, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न लेकर वापस अपने ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह स्थित हो चुके हैं और खुशियों की जैसे ये 9 के 9 ग्रह बरसात कर रहे हैं। हर समय हम ब्राह्मण बच्चों को ध्यान रखना है कि ड्रामा में जो नूंद है वो होके रहेगा, और यही बात हमें बाकी मनुष्य आत्माओं को भी समझानी है, क्योंकि बाबा ने हमें प्रकृति जीत आत्मा बनाया है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाली आत्मा बनाया है, समझाया है कि कैसे प्रकृति भी हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती है अगर हम प्रकृति को भी प्यार से सकाश देते हैं। 5 तत्व हमारे प्रिय बन जाते हैं अगर हम कभी भी किसी भी तरह से उनके बारे में कोई गलत विचार नहीं करते। तो चलो आज से प्रतिज्ञा करते हैं, हर रोज दिन में 1 बार या 2 बार प्रकृति माँ को साकाश देंगे, 9 ग्रहों को साकाश देंगे। ऐसा करने से कभी भी कोई भी ग्रह हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता और ना ही हमारी माँ प्रकृति माँ हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। उल्टा वो तो हमें स्नेह देगी। विनाश काल में भी वो माँ हमें अपनी गोदी में बिठा लेगी।
क्योंकि हमने अपनी माँ का दिल कभी दुखाया ही नहीं और ना ही कभी 9 ग्रहों के बारे में कुछ गलत कहा है। औरों को भी समझाएं कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। पहले दुखी होकर जीते थे, लेकिन अब बाबा ने जो कर्मों का हिसाब किताब बताया है तो खुशी खुशी हर परिस्थिति को पार करते जाते हैं। सभी मनुष्य आत्माओं को भी ये ज्ञान देना जरूरी है कि शिव पिता परमात्मा धरती पर आ चुका है और हमें श्रीमत देकर हमारे पुराने संस्कारों को भस्म कर रहा है, हमें साक्षी दृष्टा उपराम बना रहा है। जो पुराने संस्कार थे कि ग्रहों ने बुरा कर दिया, प्रकृति ने बुरा कर दिया, अब हम उसे साक्षी होकर देखते हैं और हर परिस्थिति से ऐसे निकल जाते हैं जैसे मक्खन से बाल। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके